गार्डियन मुद्गल का नमस्कार। ट्वेल्थ क्लास में फर्स्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर बोर्ड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सॉलिड स्टेट आप लोग पहले से ही जानते हो, बस उसके अंदर आपको पढ़ना है। पहले आपको व्हाट इज द सॉलिड ये पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द सॉलिड से ही न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके बन सकते हैं। अब ये मत सोचना कि व्हाट इज द सॉलिड से क्वेश्चन नहीं बन सकते। बहुत क्वेश्चन मैंने देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसी से भी बन सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड से क्वेश्चंस बने हुए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में बने हुए हैं, बड़े बड़े एग्जाम। तो हर चीज को आपको बड़े माइंड लगा के, बड़े शांति से, बड़े खुश होकर समझना है। ये नहीं है कि अरे सॉलिड स्टेट है, छोटा चैप्टर है, पढ़ा हुआ है, चलो ऐसे ही निकाल लेते इसको। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि किसी भी चीज को यूं तो निकालना ही नहीं है, चाहे वो 1 मार्क्स की। ये चैप्टर में आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझाऊंगा, उसके लिए अलग, उसके लिए बैच वीडियो बनेगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बनेगा। आज अपन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सॉलिड स्टेट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि सॉलिड होता क्या है। हिंदी में सॉलिड को ठोस कहते हैं। अरे ठोस है भाई, ठोस। हिंदी में सॉलिड को ठोस कहते हैं। ठोस है क्या? तो बच्चे पूछते हैं, हम तो जानते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। हाँ, वही बात है जो आप जानते हो कि यदि आयतन निश्चित हो और आकृति भी निश्चित हो, हिंदी मीडियम के लिए ध्यान रखना, मतलब वॉल्यूम फिक्स हो और शेप भी बिल्कुल फिक्स हो, तो ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था बोला जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो, जिसकी आकृति निश्चित हो, तो इस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। कोई भी निश्चित ना हो, सोच लेते हैं आयतन भी निश्चित नहीं है, आकृति भी निश्चित नहीं है, तो क्या कहोगे उसे? तो आप जानते हो उसे गैस अवस्था कहते हैं। अगर आयतन निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है, जैसे कि होता पानी में कि जिस बर्तन में भर दो उसी बर्तन जैसा हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? तो इस अवस्था को द्रव अवस्था कहेंगे। हर चीज निश्चित हो, ठोस अवस्था, कोई भी निश्चित ना हो, गैस अवस्था, और आयतन तो निश्चित हो, आकृति निश्चित ना हो, तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं।
क्यों ना हम ठोस अवस्था के कुछ पॉइंट बता दें, क्यों ना हम ठोस अवस्था की कुछ विशेषताओं की बात कर लें, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छूटे ना। ठोस अवस्था का जो सबसे पहला पॉइंट है, अंतर आणविक आकर्षण बल। पहला पॉइंट है अंतराणविक अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। तो अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस में क्या होता है? तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब क्या है? अणुओं के मध्य या कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या हिंदी में अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर अंतर आणविक आकर्षण बल किसी में है तो वो ठोस ही है। तो ठोसों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप बने तो आप ये बात ध्यान में रखना कि अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों में सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसमें होता है? सोच लेते हैं गैस में, जिसे आप नगण्य भी कह सकते हो, और बीच में जो है वो द्रव है। दूसरा पॉइंट है जो हमने बता रखा है आपको, आयतन। ठोसों का जो आयतन है वो बहुत बहुत डेफिनेट होता है। माने ठोसों का जो आयतन है वो निश्चित होता है। ध्यान, तुमसे पूछे क्यों निश्चित होता है तो आपका उत्तर एक ही होगा, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इस वजह से पैकिंग अच्छी होती है और आयतन आकृति ये निश्चित हो जाती है। तो ठोसों का जो आयतन है वो क्या होता है? वो निश्चित होता है। ध्यान रखना। इसी पॉइंट को और आगे ले लो कि आकृति क्या होती है, तो ठोसों की आकृति भी निश्चित ही होती है। क्यों? उत्तर पहला पॉइंट ही है। आगे बढ़ते हैं। अणुओं के बीच में या कणों के बीच में बनने वाले रिक्त स्थान को अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो अंतरकाशी जो अवकाश है वो अवकाश सबसे कम अगर किसी में है तो वो ठोस में ही है। तो अंतरकाशीय जो अवकाश है वो सबसे क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखिए। आपसे पूछ लें कि कणों के बीच के अवकाश को क्या कहते हैं, तो आप अंतरकाशीय अवकाश कह सकते हैं। कैसे समझो आप? मान लो मेरे पास ये बॉलें हैं, मैं ऐसे ऐसे बॉलें रख दूं बहुत सारी, कितनी भी पैक करके मैं रखूंगा, बीच बीच में ये जगह बन जाएंगी। इन्हीं जगह को तो अंतराकाशीय अवकाश कहा जाता है। ये जगह सबसे कम अगर किसी में है तो उसे ठोस बोला जाता है। बच्चे पूछते हैं कि क्या अंतरकाशीय अवकाश
हमेशा ही बनते हैं, हर अवस्था में बनते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हर कण का आकार गोल होता है और गोल को आप कितना भी चुपका के रखोगे, कुछ ना कुछ जगह तो बन ही जाएगी। रख के देख लेना आप, एक एकलदार कितना भी चुपका के रखोगे, बीच बीच में स्पेस तो बने ही जाएंगे। तो ठोसों में अंतराकाशीय अवकाश कम होते हैं, ये आप जानते हैं। द्रवों में ज्यादा होते हैं और गैसों में बहुत ज्यादा होते हैं। अब आगे बात चलती है। अगर मैं बोलूं संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, माने दाब लगा के किसी को सिकोड़ना, दाब लगाओ जो इस पर, दाब लगा के किसी को कम आयतन में सिकोड़ना संपीड़ितता कहलाती है। अगर किसी में संपीड़ितता सबसे कम है दुनिया में तो उसे ठोस कहा जाता है। तो ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी सबसे क्या होती है? कम होती है, माने नगण्य होती है, ध्यान रखना। अब आते हैं रिजिड, कठोरता। ठोसों में कठोरता भी होती है। ठोसों में कठोरता द्रवों और गैसों से क्या होती है? अधिक होती है। पूछा आया है एनसीईआरटी में कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्यों होते हैं ठोस कठोर? तो सीधा उत्तर है कि अंदर आणविक आकर्षण बल ठोसों में अधिक होता है, कण पास होते हैं, अच्छी पैकिंग होती है, इस वजह से ठोस कठोर हो जाते हैं। अच्छी पैकिंग होती है, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। किसी भी ठोस को गर्म करके द्रव अवस्था में लाने के लिए जितना ताप चाहिए वो गलनांक होता है। तो 5वां पॉइंट है बीपी, माने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी। गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं ठोस के, अधिक होते हैं, ध्यान रखना। निश्चित भी हो सकते हैं, अनिश्चित भी हो सकते हैं। आया है कौन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ठोसों के गलनांक क्या होंगे, निश्चित क्या निश्चित? भाई निश्चित होना चाहिए, कायदा तो ये है, लेकिन वो क्रिस्टल है, वो अनिश्चित है, वो अक्रिस्टल है। और क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों ठोस के ही रूप हैं, मतलब निश्चित भी हो सकते हैं, अनिश्चित भी हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे। पहली बात मैं बताऊं, निश्चित वाला पॉइंट प्योर ठोस के लिए, वास्तविक ठोस के लिए, तो गलनांक क्वथनांक निश्चित ही होना चाहिए, लेकिन अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना। मान लो उल्टी बन जाए, ठोसों के गलनांक क्वथनांक होते हैं, तो आप उच्च पैटिक लगाना, ठीक है। अब आप सुनो, गलनांक क्वथनांक की बात आ गई, अधिक होते हैं। अगर मैं और बात करूं, ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ठोसों के, कैरेक्टरिस्टिक माने गुण है। ठोसों में समदैशिकता भी हो सकती है, विषमदैशिकता भी हो सकती है, अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। समदैशिकता क्या है? समदैशिकता, दैशिकता और विषमदैशिकता, ठोसों में दोनों दैशिकताएं पाई जाती है। तो ठोसों में विसरण नहीं होता, ठोसों के अणु बहुत कम कंपन करते हैं, ठोसों में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ठोसों के लिए ये मेन पॉइंट आप ध्यान में रखना है। अब बात होती है कि ठोस होते कितने प्रकार के हैं, ध्यान रखना। ठोस की ये विशेषताएं हैं, आप ध्यान रखना कि ये सब हमने बोल रखा है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठोस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लेकिन उन प्रकारों को पढ़ाने से पहले मैं आपको समदैशिकता और विषमदैशिकता का मतलब बताता हूं।
समदैशिकता का मतलब क्या है? होमोट्रोपिज्म क्या मतलब है इसका? सम माने होता है एक जैसा। कोई पूछे आपसे कि समदैशिकता है तो आप क्या कहेंगे? समदैशिकता का मतलब यह होता है कि किसी भी दिशा में जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, उसके भौतिक गुण एक जैसे। किसी भी दिशा में जाएं, लेकिन भौतिक गुण जो है वो एक से हो, तो इस घटना को समदैशिकता कहते हैं। तो उल्टा करूं दूसरा, कि विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, तो इसे कहते हैं विषमदैशिकता। जैसे मैं कह दूं समदैशिकता, आप कैसे समझोगे? मैंने कहा यार ये प्लस है, प्लस है, प्लस के बगल में क्या रख दिया मैंने? माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह सिस्टेमेटिक रख दिया। ये समदैशिकता है कि विषमदैशिकता है? ये देखो, धन के बाद ऋण आ गया, ऋण के बाद धन आ गया, तो अलग अलग हो रहा है। ये विषमदैशिकता है, ध्यान रखना। तो विषमदैशिकता अगर है तो ध्यान रखना, व्यवस्था नियमित है। यानी धन के बगल में धन रख दो, ऋण के बगल में ऋण रख दो, कुछ भी कर दो, सब गड़बड़, तो इसे समदैशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? समदैशिकता। और ऐसे हैं कि चाहे गलनांक गुणांक हो, चाहे विद्युतीय गुण हो, चाहे प्रकाशीय गुण हो, कोई भी गुण हो, अगर ये अलग अलग चल रहे हैं हर दिशा में, देखो इधर आए, इधर करूंगा तो भी अलग होगा, क्रॉस में भी अलग हो जाएगा, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? इस घटना को विषमदैशिकता कहेंगे। और अच्छा ठोस वही होता है जिसमें विषमदैशिकता होती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरी बात। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कह रहे वो विषमदैशिकता ठोस में अच्छी नहीं होती। नहीं, विषम ही तो होना चाहिए कि एक भैया धन है तो दूसरा ऋण है, एक विद्युत ऊर्जा दे रहा है एक पॉइंट तो दूसरा पॉइंट ले रहा है, एक पॉइंट ऊष्मा दे रहा है तो दूसरा पॉइंट ऊष्मा ले रहा है। यही तो होना चाहिए। ये आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो ये विषमदैशिकता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई पूछे क्रिस्टल में कौन सी दैशिकता होती है? क्रिस्टल अभी आएगा, क्रिस्टल तो समदैशिकता नहीं होती, क्या होती है? विषमदैशिकता होती है। विषमदैशिकता की परिभाषा एक बार और बताता हूं कि विभिन्न दिशाओं में, चाहे एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, कैसे भी हो, भौतिक गुण अगर भिन्न है तो इस घटना को विषमदैशिकता कहते हैं। ध्यान रखना। और ये क्रिस्टल का अच्छे ठोस का पॉइंट है। तो ठोस क्रिस्टल में कौन सी दैशिकता होती है? विषमदैशिकता होती है। चाहे गलनांक हो, चाहे क्वथनांक हो, चाहे ध्रुवण हो, चाहे कोई भी विद्युतीय गुण हो या प्रकाशीय गुण हो या ऊष्मीय गुण हो, अगर ये विभिन्न दिशाओं में अलग अलग है तो इसे विषमदैशिकता कहते हैं। अगर एक से है तो इसे क्या बोलते हैं? समदैशिकता बोलते हैं। जैसे मैं हूं, समझना मेरी बात, इधर जा रहा हूं तो रोडों में गड्ढे हैं, इधर जा रहा हूं तो रोडों में गड्ढे, इधर जा रहा हूं तो रोडों में गड्ढे, मतलब व्यवस्था निश्चित नहीं है। तो जब व्यवस्था निश्चित नहीं होती तो उसे विषमदैशिकता नहीं कहते, उसे बोलते समदैशिकता। हर जगह एक सा है, कहीं से भी जाओ डिस्टर्बेंस तो एक सा हर जगह से, तो फिर ये समदैशिकता है। ये विषमदैशिकता किसे बोलते हैं? हाँ, इधर धन है, इधर ऋण होगा, ऋण के बाद धन होगा, तो ये विषम होता जा रहा है, अलग अलग होता जा रहा है। फिर इधर धन है तो चलो नीचे ऋण हो जाएगा, ऋण है तो फिर धन हो जाएगा, इस तरह से। तो अलग अलग दिशाओं में अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इसे विषमदैशिकता बोलते हैं। और विषमदैशिकता ही क्रिस्टल का मुख्य गुण है। तो याद ध्यान रखना
ठोसों में तो समदैशिकता भी हो सकती है और विषम भी, क्योंकि ठोस तो भैया दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टल और दूसरा अक्रिस्टल। और आगे होगी समझ में। मैं एक बार और बता देता हूँ, मेरी आदत है कि बार बार उस चीज को इसलिए बताता हूँ कि वो क्लियर हो जाए। सम माने होता है जो सम माने समान एक जैसा, और दैशिक माने विभिन्न दिशाएं। तो विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान हो तो उसे समदैशिकता। अब विषम माने क्या होता है, अलग अलग। तो विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं विषम दैशिकता। तो इस तरह से आप कंफ्यूजन में मत जाना, विषम दैशिकता ही रहनी चाहिए, उसे अच्छा ठोस बोलते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि कणों की व्यवस्था अगर निश्चित है तो बताओ कौन सी दैशिकता है, तो आप फटाफट विषम दैशिकता पे टिक लगाएंगे। ध्यान रखना, विषम दैशिकता पे। ये कुछ अलग है। अब मैं बात करता हूं आपसे, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। वैसे दुनिया में दो ही चीजें होती हैं भाई, क्यों? दो ही चीजें होती हैं, एक वो जो बिल्कुल नियमित हो, सबकी बात माने, और एक वो जो बात नहीं माने। दो ही होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टल। पहला क्या है? पहला क्रिस्टल है। और पहला जो प्रकार है वो पहला प्रकार है क्रिस्टल। अंग्रेजी में क्रिस्टल बोलते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल और दूसरा होता अक्रिस्टल या अमोर्फस। तो दूसरा क्या हो गया आपका? अक्रिस्टल या अक्रिस्टली ठोस या फिर अमोर्फस, नहीं अमोर्फस ठोस माने सुपर कूल्ड लिक्विड, माने अति ठंडा द्रव। पहले क्रिस्टल में क्रिस्टल लगा लो, अक्रिस्टल तो अपने आप आ जाएगा। डिफरेंस आ जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्या अंतर है? क्रिस्टल की डेफिनेशन आपको पता पड़ रही होगी। अगर क्रिस्टल को बनाने वाले कणों की व्यवस्था बिल्कुल नियमित है, लंबी दूरी तक नियमित है, तो इसे क्रिस्टल कहते हैं। नियमितता वर्ड है, नियमितता। अगर कणों की व्यवस्था बिल्कुल नियमित है, बिल्कुल नियमित है, बिल्कुल मतलब पूर्ण रूप से नियमित है, तो इस अवस्था को या इस ठोस को क्रिस्टल बोला जाता है। ध्यान रखना मेरी बात, लंबी दूरी तक नियमितता है। जैसे आज मैंने आपसे कह दिया कि पढ़ना बेटा, वाह पढ़ रहे हैं, नियम से चल रहे हो, टाइम टू टाइम बात कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप क्रिस्टल हो। कारीगर मकान बनाता है, ईंटों को लगाता है, नियमित नियमित नियमित। ये नहीं कोई देख रहा नहीं है तो कुछ भी उल्टी सीधी कर दो, टेढ़ी मेढ़ी करो, नो, क्रिस्टल है। अगर नियमितता आ गई दुनिया में तो समझ लेना ग्रोथ बनेगी। ग्रोथ माने मजबूती आएगी, विस्तार होगा। तो ध्यान रखना कि क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था नियमित होती है, और क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती, जबरदस्ती जबरदस्ती पैकिंग कर दी। उसे क्रिस्टल नहीं बोलते, उसे अक्रिस्टल बोलते हैं। दूसरा शब्द गलनांक और क्वथनांक अगर नियमित है तो क्रिस्टल है। पॉइंट बढ़ गया। क्यों नियमित है हमने बता दिया वैसा, क्योंकि व्यवस्था निश्चित है, और जब व्यवस्था निश्चित होती है तो मजबूती आती है, तो गलनांक क्वथनांक भी उच्च हो जाते हैं। तो क्रिस्टल के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? फटाफट उत्तर देना, क्योंकि इनमें नियमितता होती है। अक्रिस्टल के क्या होते हैं? अक्रिस्टल के क्या होते हैं? अक्रिस्टल के गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते, कम होते हैं और निश्चित भी नहीं होते, क्योंकि उसमें तो व्यवस्था नियमित नहीं है।
रफली है, अनियमितता है, तो गलनांक और पूर्णांक नियमित नहीं होते। कांच अक्रिस्टल में आता है। ऐसे प्रश्न आते सीबीएसई में लिखे हैं कि जो कांच की खिड़कियां होती हैं गर्मियों में, नीचे से मोटी मोटी हो जाते हैं कांच, ऊपर से कांच पतला हो जाता है, सांसें बन जाती हैं। क्यों? तो क्योंकि वो अक्रिस्टल है, गलनांक उतना कम है और निश्चित भी नहीं है, तो फिर वो बह जाता है। आपने जबरदस्ती उसको ठोस कर दिया है, वो अति शीतल द्रव है, तो ऊपर से बहेगा और नीचे मोटा मोटा हो जाता है। पूछा जाता है तो क्रिस्टल के गलनांक पूर्णांक निश्चित होते हैं और अधिक होते हैं, और अक्रिस्टल के गलनांक पूर्णांक निश्चित नहीं होते। 2.4 अगला, क्रिस्टल में विषम दैशिकता होती है। ये पॉइंट मैं पहले भी बता रहा था। तो विषम दैशिकता होती क्रिस्टल में। कौन सी दैशिकता? विषम दैशिकता होती। ध्यान रखना, विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो इसे विषम दैशिकता बोलते हैं। जबकि अक्रिस्टल में समदैशिकता होती है। ध्यान रखना, तो इसमें कौन सी दैशिकता है? इसमें समदैशिकता है। ये पॉइंट भैया उल्टा मत कर देना, दिक्कत आ जाएगी। और सुनो, कितने पॉइंट हुए? पॉइंट नंबर 1 नियमितता होती है, पॉइंट नंबर 2 गलनांक पूर्णांक निश्चित होते हैं, पॉइंट नंबर 3 ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये वास्तविक ठोस होते हैं, रियल ठोस होते हैं। माने ये कौन से ठोस है? ये रियल ठोस है, वास्तविक ठोस है, आदर्श ठोस होते हैं। ये फॉल्स होते हैं, ये फॉल्स है, मतलब स्यूडो माने ये अति शीतल द्रव होते हैं। ये सुपर कूल्ड नहीं होते, ये अति शीतल क्या होते हैं? द्रव होते, माने ये ठोस नहीं होते, ये द्रव होते हैं। जबरदस्ती इनको ठंडा करके ठोस बना दिया जाता है, जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक हुई, सारे पॉलीमर हुए, तो ये अति शीतल द्रव होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं, कहने का मतलब हिंदी मीडियम में। और ये वास्तविक ठोस होते हैं। कौन? क्रिस्टल। मेरी बात समझो, आप आगे क्वेश्चन आएंगे छाटने को, समझना है बस। और अगर कूलिंग वक्र खींचा जाए, वक्र होता है ताप के और शीतलन के बीच में, तो अगर शीतलन जो वक्र है वो इस तरह से आ रहा, उच्च बिंदु निम्न बिंदु, उच्च बिंदु निम्न बिंदु ऐसे आ रहा है, तो वो क्रिस्टल है। नीचे वाले निम्न बिंदु होते हैं, ऊपर वाला उच्च बिंदु होता है, मतलब क्योंकि विषम दैशिकता है। तो अगर शीतलन वक्र में उच्च और निम्न बिंदु दिख रहे हैं तो क्रिस्टल होता है। और अगर शीतलन वक्र में सीधा स्लोप बन रहा है, सीधा स्लोप बह गए नीचे आके, धड़क गए इस तरह से, तो फिर आप कहना वो अक्रिस्टल है या वो आभासी ठोस है। ध्यान रखना। तो शीतलन वक्र से भी आप समझ सकते हो, शीतलन वक्र में उच्च और निम्न बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब वो क्रिस्टल है। और शीतलन वक्र में सततता आ रही है, स्लोप बन रहा है, ढाल बन रही है, तो वो अक्रिस्टल होता है। ये पॉइंट काम आएंगे अपन को। और सुनो, अगर धारदार औजार से काटा जाए और बिल्कुल नियमित रूप से कण निकले, तो फिर वो कौन है? वो क्रिस्टल है। और अनियमित रूप से कण निकले, कोई बड़ा, कोई कुछ आकृति निश्चित ही नहीं, तो वह क्रिस्टल है, वो अति शीतल द्रव है। तो आपको ऐसे पॉइंट को संजो के रखना है, क्योंकि इन पॉइंटों में कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप कब आ जाए
कैसे आ जाए ये कह नहीं सकते। क्या पता वक्र से आ जाए, क्या पता गलनांक पुतनांक से आ जाए, क्या पता नियमितता से आ जाए, क्या पता कठोरता से आ जाए, क्या पता समदैशिकता या विषमदैशिकता पूछ ले, उदाहरण से कनेक्ट करके पूछ ले। तो इतने सारे पॉइंट अपन नोट करके और फिर एग्जाम्पल कर लेंगे और हर एग्जाम्पल को पॉइंटों में जोड़ देंगे तो क्वेश्चन तो लाखों बनेंगे। तो ये 5 डिफरेंस भी हो गया, करेक्ट विशेषताएं भी हो गई, परिभाषाएं भी हो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमको उदाहरण बताओ, क्रिस्टल के उदाहरण बताओ और क्रिस्टल के उदाहरण बताओ। गुड। और आपका क्वेश्चन बढ़ना भी यही चाहिए। तो देखो बेटा, क्रिस्टल के उदाहरण पकड़ो पहले आप। देखो उदाहरण तो आपको बुकलेट में मिल जाएंगे, हम जो देंगे आपको सब कुछ मिलेगा। ये नहीं है कि यही पूरे उदाहरण बता दिए जाए, ये तो सब पीडीएफ वगैरह सब चलता है, उसमें मिल जाते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। तो क्रिस्टल के उदाहरण पकड़ो बेटे, क्रिस्टल के उदाहरण पकड़ो, समझने के हिसाब से पकड़ो। तो दुनिया के सारे आयनिक यौगिक, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो इसी में पढ़ाए जाएंगे आपको क्रिस्टल में। जैसे NaCl है, KCl है, कोई सा भी कैटायन और एनायन, मेटल और नॉन मेटल का जो कंपाउंड है वो क्रिस्टल होता है। आगे हम बताएंगे आपको ये आयनिक क्रिस्टल होता है। मतलब ये कौन सा क्रिस्टल होता है बेटा? ये आयनिक क्रिस्टल होता है, क्योंकि इसको बनाने वाले कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। 1500 उदाहरण गए यहां पे। दूसरा सुनना दूसरा, कुछ ऐसे क्रिस्टल बता रहा हूं जिसको बनाने वाले कण परमाणु है। ध्यान रखना, जिसको अपन बोलते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल माने ये काय से बने होते हैं? ये परमाणु से बने होते हैं और इनके उदाहरण बता रहा। उत्तर बन गया, परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी। आयनों के बीच कौन सा बंध होता है? आयनिक। तो सहसंयोजी क्रिस्टल में बहुत उदाहरण की हम लिस्ट दे देंगे आपको। फिर भी सुनो, जो मेन है हीरा, डायमंड, आप सुना होगा। कार्बोरेंडम, हीरे के बाद नंबर 2 में अगर कोई ठोस है, कठोर मतलब, तो वो कार्बोरेंडम है। सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। कॉम्पिटिशन में आया है कि कार्बोरेंडम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कार्बोरेंडम में सिलिकॉन और कार्बन 2 तत्व होते हैं, ध्यान रखना। हीरा में तो कार्बन होता है प्योर। ग्रेफाइट, ये भी क्रिस्टल में पढ़ाया जाता है। सिलिका, अरे सिलिका लिखते ही जाने कितने एग्जाम्पल चले गए। सिलिका, दुनिया के सारे सिलिकेट, रेत में सब कुछ, पटिया वगैरह सब कुछ, ये सब परमाणुओं से बने होते हैं। इसकी डिटेल खोली जाएगी, ध्यान रखना आप, इसकी भी खोली जाएगी। अभी तो उदाहरण हो रहे हैं। तो इसमें इस तरह के उदाहरण आप याद रख लेना। सिलिकेट एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वहां तमाम एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके। माने बाकी 14 की बात हो रही है यहां पे। तीसरा उदाहरण सुनना। ऐसे कोई क्रिस्टल जिनको बनाने वाले कण अणु होते, अणु, परमाणु का ग्रुप। ऐसे क्रिस्टल को आणविक क्रिस्टल बोला जाता है। आणविक माने वंडरवाल क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल के कुछ उदाहरण हैं। आप कौन से क्रिस्टल होते हैं? हाँ, होते हैं, जैसे कि आइस, बर्फ, जैसे कि मोमबत्ती। ये ओटीआई बोर्ड में ये जो मैक्स है वो कौन सा क्रिस्टल है? आणविक। फास्फोरस, P4, सल्फर, एसिड, आयोडीन,
I2 और गैसों के सामने कोई ठोस लिख दे, ठोस CO2, तो भी इसी वाले क्रिस्टल में जाना है। ठोस CO2, ठोस करके कोई गैस का नाम आ जाएगा। मैं इतने उदाहरण क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे उदाहरण टच है, वो जो क्या था, वो क्रिस्टल के जो पॉइंट थे उनमें काम आ जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो आणविक क्रिस्टल मुलायम वाले होते हैं क्रिस्टल। चौथा प्रकार है जिनको बनाने वाले कण धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल बोला जाता है। ध्यान रखना, धात्विक क्रिस्टल को बनाने वाले कण धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बंध बनता है? धात्विक बंध बनता है। परमाणु के बीच में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। अणु के बीच में वंडरवाल या आणविक बंध बनता है, या भौतिक बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। कुछ भी लिखोगे, खोलेंगे नहीं बोली। तो आयनों के बीच में आयनिक बंध बनता है। तो ध्यान रखना, धात्विक क्रिस्टल में धातुएं आ जाएंगी सारी, बस पारे वगैरह को छोड़ दियो, क्योंकि पारा तो द्रव अवस्था में होता है। तो पारे को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं वो धात्विक क्रिस्टल में चली जाती है। ये क्रिस्टल के उदाहरण है। क्रिस्टल के उदाहरण अपने फिलों में रहते हमको पता, बच्चे जानते हैं। क्रिस्टल के उदाहरण, क्योंकि क्रिस्टल तो अच्छा क्रिस्टल है ही नहीं, तो उसके उदाहरण ध्यान रखने पड़ते हैं। आपने सुना होगा जो बीमार होता है ना, उसकी दवाई करनी पड़ती है। तो क्रिस्टल के उदाहरण और बता दूं मैं, तो सुन लो। अब लिखने की बात तो है ही नहीं, सुनो, उदाहरण सुनो क्रिस्टल के। सारे बहुलक, उदाहरण की लाइन लग गई। पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, पम्मा, पाम, जितने भी बहुलक होते हैं, पॉलीमर, प्लास्टिक वगैरह, वो सब आपके अमोर्फस होते हैं। अमोर्फस माने अति शीतल द्रव होते हैं, मतलब आभासी ठोस होते हैं। और कांच याद कर लेना। और कोयला वोयला फिर तो तमाम है, क्योंकि कार्बन के दो अपर रूप है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अक्रिस्टली में कार्बन, कोयला आता है, चारकोल आता है, ये सब आ जाएंगे यार। तो अक्रिस्टल में ग्लास ध्यान रखना और पॉलीमर, प्लास्टिक्स ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने आज आपको थोड़ा सा बताया। क्या क्या बताया समझना, एक बार लिस्टिंग करो। हमने आपको यह बताया कि ठोस क्या है, हमने आपको यह बताया कि ठोस की विशेषताएं कौन सी है, हमने आपको यह बताया कि समदैशिकता और विषमदैशिकता का क्या मतलब है, हमने आपको यह बताया कि समदैशिकता किस में होती है, क्रिस्टल में होती, ध्यान रखना, और विषमदैशिकता क्रिस्टल में होती है। हमने आपको यह बताया क्रिस्टल और अक्रिस्टल में मेन अंतर कितने हैं, और फिर बताया आपको उदाहरण कौन कौन से हैं। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन निकल गए कि ठोस कठोर होते हैं क्यों, तो आप बताना। अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, पैकिंग अधिक होती है। दूसरा, ठोसों में अंतराकाशीय अवकाश छोटे छोटे होते हैं क्यों, क्योंकि आकर्षण ज्यादा अधिक होता है, पैकिंग अच्छी होती है। ठोसों में नियमितता क्यों होती है, तो उत्तर ये, आकर्षण बल अधिक होता है, पैकिंग अच्छी होती है। तो ठोसों के लिए जो लेक्चर्स है, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो आप इसको सुनो। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्रिस्टल को पढ़ाएंगे डिटेल में। क्रिस्टल पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, वो ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करेंगे, फिलअप करेंगे, और हर तरह के न्यूमेरिकल भी करेंगे। धन्यवाद। इस लेक्चर को सुनो बार बार, कुछ फायदा मिलेगा।